प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीसस माय सेवियर 11 में। आज की ये वीडियो एक बहुत खास सुबह की प्रार्थना है जो आपके दिल में शांति, ताकत और आशा लाने के लिए है। अगर आपका मन भारी है, जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं या ऐसा लग रहा है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये प्रार्थना आपके लिए ही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि दिल से निकली वो पुकार है जो परमेश्वर तक पहुंचती है। अगर ये प्रार्थना आपको छू जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस आशा का हिस्सा बन सकें। तो तैयार हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ही आप इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि आपके दिल में शांति का सागर लहराए, ताकत की नदियां बहें और परमेश्वर की मौजूदगी हर पल आपके साथ रहे। जैसे सूरज की किरणें सुबह को रोशन करती हैं, वैसे ही परमेश्वर का प्यार आपके जीवन को रोशन करे। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके सीने पर कल का दर्द अभी भी भारी है। शायद आपने रात भर प्रार्थना की, आंसुओं के साथ परमेश्वर से बात की, अपनी तकलीफें रात की तन्हाई में फुसफुसाई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने चुप्पी साध ली है। वो दरवाजे जिनके बारे में आपने सोचा था कि खुल जाएंगे, अभी भी बंद हैं। वो जवाब जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कहीं अटक गए हैं और ऐसा लगता है जैसे आशा की रस्सी आपके हाथ से फिसल रही है। लेकिन दोस्तों, रुकिए और मेरी बात सुनिए। ये पल जितने मुश्किल हैं, उतने ही कीमती भी हैं। परमेश्वर की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गए हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की हर पुकार सुनती है, वैसे ही परमेश्वर आपकी हर आह को सुनते हैं। उनकी चुप्पी एक परीक्षा है जो आपको और मजबूत बनाएगी, जैसे आग में तपकर सोना और चमकता है। पर सुनिए, परमेश्वर के राज्य में चुप्पी का मतलब अनुपस्थिति नहीं है और देरी का मतलब इनकार नहीं है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, प्रार्थनाएं बोझ लगने लगती हैं और लगता है जैसे आप और नहीं सह सकते। लेकिन यही वो वक्त है जब मध्यस्थता यानी मीडिएशन की ताकत सामने आती है। मीडिएशन कोई बड़ा बड़ा चर्च का शब्द नहीं है दोस्तों, ये परमेश्वर की एक खास रणनीति है। ये वो पल है जब कोई आपका साथ देता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके दर्द को अपना दर्द बनाता है। जैसे कोई दोस्त आपके लिए तब खड़ा होता है जब आप गिरने वाले होते हैं। बाइबल हमें बार बार ये बताती है। मूसा ने परमेश्वर और लोगों के बीच खड़े होकर मध्यस्थता की थी। एस्तर ने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए मौत के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, और खुद यीशु मसीह वो पिता के दाहिने हाथ पर खड़े होकर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक युद्ध यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। ये परमेश्वर का तरीका है ये बताने का कि तुम इस जंग में अकेले नहीं हो। जैसे कोई सिपाही युद्ध में अपने साथी के लिए ढाल बनता है, वैसे ही मध्यस्थता आपकी ढाल है। कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब सीधे आपकी हालत बदल कर नहीं देते, बल्कि किसी को भेजते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करे। वो उस विश्वास को थामे रखता है जो आप खो चुके हैं। वो उस जीत को देखता है जो आप अभी नहीं देख पा रहे। इसलिए मसीह के शरीर से जुड़े रहो, क्योंकि आपकी मुक्ति किसी और की प्रार्थना में छिपी हो सकती है। जैसे कोई परिवार मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है, वैसे ही ये आध्यात्मिक परिवार है जहां हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। अगर आपको लगता है कि हर दरवाजा बंद हो गया है, तो याद रखो, स्वर्ग में एक ऐसा दरवाजा है जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, और मीडिएशन में उस दरवाजे को खोलने की ताकत है। अगर आज आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो हिम्मत रखो। कहीं ना कहीं कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कहीं कोई आपके नाम को परमेश्वर के सामने ले जा रहा है, कहीं कोई आपके दुश्मनों को बांध रहा है और कोई आपके लिए जीवन, शांति और बहाली की दुआ कर रहा है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है लेकिन फिर भी मौजूद होता है, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ हैं। और अभी जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, मैं आपके लिए उस खाई में खड़ा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी जंजीरें टूट जाएं, आपका डर भाग जाए और स्वर्ग का हस्तक्षेप आपको ठीक वहीं मिले जहां आप हैं। मेरे साथ रहिए, क्योंकि इस प्रार्थना के खत्म होने से पहले मैं मानता हूँ कि परमेश्वर आपके दिल में ऐसी आशा भरेगा जो कोई अंधेरा नहीं चुरा सकता। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष उभरता है, वैसे ही ये आशा आपके जीवन में आएगी। भजन संहिता 34 की 17 यह कहती हैं, धर्मी लोग पुकारते हैं और यहोवा उनकी सुनता है।
वह उन्हें उनके सभी कष्टों से छुड़ाता है। ये कोई सुझाव नहीं, ये परमेश्वर का पक्का वादा है। वो आपकी हर पुकार सुनता है, चाहे वो फुसफुसाहट हो, चाहे आपकी आवाज थकान से चली जाए। वो आपके दिल के दर्द को सुनता है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो आधी रात की कराह सुनता है। भय नहीं, अस्वीकृति नहीं, त्याग नहीं, बल्कि छुटकारा। यही परमेश्वर का आपके लिए इरादा है। मत्ती 18 की 19 आयत कहती है, अगर तुम में से 2 लोग पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वो मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा पूरी होगी। यही वजह है कि मध्यस्थता इतनी जरूरी है। यही वजह है कि हम एक साथ खड़े हैं, क्योंकि जब आपका विश्वास थक जाता है, जब आपकी आवाज कमजोर पड़ती है, जब आपके हाथ भारी लगने लगते हैं, तब किसी और का विश्वास आपको संभाल सकता है। मध्यस्थता आपकी कमजोरी और परमेश्वर की ताकत के बीच का पुल है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये आशा का हस्तांतरण है। जैसे कोई दोस्त आपको गले लगाकर हौसला देता है, वैसे ही मध्यस्थता आपको ताकत देती है। यशायाह 41 की 10 आयत कहती है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जरा गौर करो, वो ये नहीं कहता कि मुसीबत छोटी है इसलिए डरो मत, या तुम काफी मजबूत हो इसलिए डरो मत। नहीं, वो कहता है डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका साहस लड़ाई के साइज में नहीं, बल्कि आपके साथ खड़े परमेश्वर के साइज में है। जैसे कोई बड़ा भाई आपके साथ हो तो डर नहीं लगता, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ है। ये अनुग्रह है दोस्तों। अय्यूब 42 की 10 आयत हमें एक खूबसूरत कुंजी देती है। जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी किस्मत बदल दी और उसे पहले से 2 गुना दिया। ये उल्टा राज्य है। जब आपको लगता है कि आपके पास देने को कुछ नहीं बचा, तब परमेश्वर कहते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जब आप बीमार हों, उनके ठीक होने की दुआ करो। जब आप अटके हों, उनकी सफलता की प्रार्थना करो। जब आप खाली हों, उनके आशीर्वाद के लिए दुआ करो, क्योंकि मध्यस्थता न सिर्फ उनके लिए बल्कि आपके लिए भी बहाली का दरवाजा खोलती है। जैसे आप बीज बोते हैं तो फसल मिलती है, वैसे ही दूसरों के लिए प्रार्थना करना आपके लिए आशीर्वाद लाता है। रोमियो 15 की 13 आयत कहती है, आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें उस पर भरोसा करने से सारे आनंद और शांति से भर दे। आशा कोई ख्वाहिश नहीं, ये विश्वास का ईंधन है। आशा वो लंगर है जो आपको तूफान में स्थिर रखता है जब लहरें नाव से ऊंची हों। बिना आशा के विश्वास थक जाता है, प्रार्थना की आग बुझ जाती है। लेकिन जब आप आशा के दाता परमेश्वर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप अडिग हो जाते हैं। नहीं क्योंकि तूफान रुक गया, बल्कि क्योंकि आप किसी बड़ी ताकत से थामे हुए हैं। जैसे एक जहाज को लंगर डालकर रोका जाता है, वैसे ही आशा आपको थामती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप निराश होकर जी रहे हैं या थामे होने का एहसास कर रहे हैं? क्या आप बंद दरवाजों को देखकर हार मान रहे हैं या उसकी चाबी वाले का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को एक पल की चुप्पी से नाप रहे हैं या परमेश्वर की वफादारी से? मेरे दोस्त सुनो, तुम्हें भुलाया नहीं गया, त्यागा नहीं गया, तुम्हारा अंत नहीं हुआ। परमेश्वर कोई दूर का दर्शक नहीं, वो मुसीबत में हमेशा मौजूद सहायक है। उन बंद दरवाजों का शुक्रिया करो क्योंकि कुछ जाल थे, देरी का शुक्रिया करो क्योंकि वो सुरक्षा थी, अनुत्तरित प्रार्थनाओं का शुक्रिया करो क्योंकि वो आपको बर्बाद कर सकती थीं। उस हाँ का शुक्रिया करो जो आने वाली है क्योंकि वो सही समय पर आएगी। उसे फिर पुकारो, भले 100 बार कहाँ हो, 108वीं बार बेड़ियां तोड़ सकती हैं। किसी दोस्त को फोन करो, मसीह में भाई बहन को मैसेज भेजो, कहो मेरे साथ खड़े हो। अकेले लड़ने से मना करो, यह कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। डरो मत क्योंकि लड़ाई आसान नहीं लेकिन रक्षक वफादार है। हार मत मानो क्योंकि रात छोटी नहीं लेकिन सुबह निश्चित है। दुश्मन पर यकीन मत करो, उसके झूठ जोरदार हैं लेकिन चरवाहे की आवाज ज्यादा जोरदार है। परमेश्वर 2 अंतिम स्थितियों में माहिर हैं। लाजर 4 दिन मरा पड़ा था, इजराइल की सेना समुद्र पर घिरी थी,
विधवा के पास एक बार का आटा था। इंसान के लिए देर हो चुकी, परमेश्वर के लिए सही समय। अपनी आंखें जमीन से उठाकर पहाड़ों की ओर देखो। भजन 121 कहती है, मेरी मदद यहोवा से आती है। मदद आ रही है क्योंकि वो वफादार है। उसकी करुणा सदा रहती है, उसका प्यार कभी नहीं टलता। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही मुश्किलों के बाद मदद आएगी। तो आइए अपने दिल को इस सच्चाई पर टिकाएं। निराशा नहीं, हार नहीं, मौत नहीं, बल्कि आशा। भय नहीं, चिंता नहीं, शर्म नहीं, बल्कि शांति। त्याग नहीं, चुप्पी नहीं, अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मौजूदगी। और मौजूदगी सब बदल देती है। अभी मैं आपकी आत्मा पर ताकत बोलता हूं, आपके मन में शांति, आपके शरीर में चंगाई, आपके दिल में आशा। नहीं क्योंकि मेरे शब्द जादुई हैं, बल्कि क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से मिलते हैं और उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये वो सुबह हो जहां आप फिर विश्वास करना चाहें, वो दिन जहां आप अपनी रखी प्रार्थना उठाएं, वो पल जहां आप फैसला करें कि निराशा के समय में परमेश्वर की तलाश करूंगा, क्योंकि निराशा मेरी किस्मत नहीं। जब आप खुद प्रार्थना न कर सकें, किसी को करने दो। जब रास्ता न दिखे, किसी को साथ चलने दो। जब वादे पर यकीन न हो, किसी को घोषित करने दो। यही शरीर की ताकत है, मध्यस्थता की खूबसूरती, मसीह में परिवार का तोहफा। आप अकेले जीवित रहने वाले नहीं, एक अटूट राज्य का हिस्सा हो। यहाँ कोई पुकार अनसुनी नहीं, कोई आंसू व्यर्थ नहीं, कोई लड़ाई अकेली नहीं। गहरी सांस लो, ऊपर देखो, जीवन बोलो, स्वर्ग से सहमत हो, क्योंकि आशा का परमेश्वर आपको आनंद, शांति, ताकत, अनुग्रह से भर रहा है। आज बाहर निकलो तो सबूत लेकर जाओ कि निराशा में भी परमेश्वर यहाँ था। जैसे कोई यात्री थकान के बाद मंजिल पाता है, वैसे ही आप आशा पाएंगे। अब प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता, आज सुबह मैं न सिर्फ अपने लिए आया, बल्कि उन भाई बहनों के लिए जिनके दिल भारी हैं, बोझ ज्यादा है और आवाज इंतजार से धीमी हो गई है। मैं उन्हें आपके सामने समक्ष लाता हूं, ये जानकर कि आप देखते, सुनते और काम करते हैं। हे प्रभु, मैं उन लोगों को आपके सामने लाता हूं जो पैसे की तंगी में हैं। आप जानते हैं, उन्होंने छिपे बिल किसी को नहीं बताए। आप देखते हैं जब आमदनी और कर्जों की जब संख्याएं मेल नहीं खाती, समय सीमा करीब आती है, इसलिए रातों की नींद बेचैनी से भरी होती है। आप देखते हैं वो आंसू जो वे किसी के जगने से पहले पूछ जाते हैं। आप यहोवा है जो मसीह में अपनी महिमा के दौलत से देते हैं, न अर्थव्यवस्था से, न वेतन से। आज मैं बोझ से भरकर बोलता हूं, आपके अनुग्रह से उनको कोई कमी नहीं होगी। खाने की, घर की, बच्चों की जरूरतों की कोई कमी नहीं होगी। आप उनके चरवाहा है, इसलिए कुछ घटी नहीं होगी। अप्रत्याशित प्रावधान आ रहे हैं, ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। बेकार के दरवाजे बंद करो जो थका रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनाओ, सही लोग भेजो, संसाधन, ज्ञान, अवसर लेकर उनकी कहानी सर्वाइवल से अबंडेंस में बदल जाए। जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को भोजन मिलता है, उसी प्रकार इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। शुक्रिया पिता, शर्मिंदगी की आवाज दबा रहे हो जो कहती है वे असफल हैं, उसे सत्य से बदलो। जैसे आपने कहा, तुम मेरे हो, त्यागे नहीं, सिर हो पूंछ नहीं। 1000 पहाड़ों के मवेशी तेरे हैं, भंडार कभी खाली नहीं। मैं अपने मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो खोने के डर से घिरे हैं। डर को विश्वास से, चिंता को उम्मीद से, निराशा को आत्मविश्वास से बदल दीजिए जो पिता को जानने से आती है। आप रोटी मछली बढ़ाने वाले, विधवा के तेल भरने वाले, अकाल को भोज बनाने वाले परमेश्वर हो। इसे फिर करो उनके लिए, बच्चों के लिए, ताकि पीढ़ियां गवाही दें। हमने प्रभु का हाथ देखा, वो बचाता है। हे पिता, यहाँ सभी सुनने वालों के परिवारों को लाता हूँ। जहाँ विभाजन है वहाँ एकता हो, जहाँ संघर्ष वहाँ शांति हो, जहाँ चुप्पी वहाँ क्षमा हो।
आपने परिवारों को शरण स्थल बनाया, लेकिन दुश्मन ने युद्ध क्षेत्र बनाने की कोशिश की। यीशु के नाम में बहाली बोलता हूं। घायल शब्द ठीक करो, टूटे रिश्ते जोड़ो, घमंड की दीवारें गिराओ, प्यार के पुल बनाओ। बच्चे माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप अपने बच्चों को सारा प्यार और समय दे। परिवार मतभेदों से विभाजित नहीं बटे, अनुग्रह से बंधे। हंसी लिविंग रूम में लौटे, खाने की मेज बातचीत की जगह बने, बेडरूम में सोने से पहले प्रार्थना सुनाई दे। हर परिवार पर ढाल बनो, दुर्घटना, बीमारी, दुश्मन की योजना से रक्षा करो। स्वर्गदूत दरवाजों खिड़कियों पर पहरा दें, शांति हर तकिए पर, हर कोने में हो। घर जहां नाम सम्मानित, वचन संजोया जाए। जैसे कोई घर सुरक्षित किला होता है, वैसे बनाओ। हे परमेश्वर, उनके काम और करियर को प्रार्थना में उठाता हूं। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए सही समय, सही लोग, सही दरवाजा खोलो। जो अटके महसूस करते हैं, नया दृष्टिकोण और उत्कृष्टता दे। जहां तनाव प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो, अनुग्रह से ढको, ताकि ईमानदारी, मेहनत, खुशी से अलग दिखें। डैनियल की आत्मा दे 10 गुना बेहतर, क्योंकि जीवित परमेश्वर की आत्मा उन पर हो। समाधान दे जो दूसरे न देखें, रचनात्मकता जो बाधाओं को अवसर बनाए। सफलता विनम्रता से लें, असफलता दृढ़ता से। गलत साझेदारी, हानिकारक अनुबंध, बुरे सहकर्मियों से बचा। हर जाल को गवाही में, अस्वीकृति को पुनर्निर्देशन में बदलो। पदोन्नति सिंहासन से आए, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ता है वैसे ऊंचाई दे। और पिता जो प्रियजन की मृत्यु का शोक मना रहे हैं, उनकी घटी में खड़ेद्धे हो। आप टूटे दिलों के करीब हैं, हर आंसू इकट्ठा करते हैं। वो खाली कुर्सियां, वो जन्मदिन जो अब मनाए नहीं जाएंगे, वो फोन कॉल जो अब नहीं आएंगे, उनके कंधे जो अब ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको कंबल में आराम से लपेट दो। दुख में शांत पल दो, ताकि आपका एहसास हो। कहो ये अंत नहीं, मृत्यु अंतिम शब्द नहीं। जैसा आपने वादा किया, एक दिन कोई आंसू नहीं, दर्द नहीं, अलविदा नहीं। तब तक अगली सांस, कदम, दिन की ताकत दे। भारीपन को आनंद के तेल से, शोक को प्रशंसा के वस्त्र से बदलो। जैसे कोई घाव भरता है, वैसे चंगाई दो। हे पिता, मैं घोषणा करता हूं, आप भूले नहीं हैं, आपने त्यागा नहीं है, आपने आशा नहीं खोई है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आज भी हम सबके साथ है। जिसने लाल सागर को 2 भागों में बांटा, आज वही मार्ग बना रहा है। जिसने शेरों के मुंह बंद किए, जिसने लाजर को जिंदा किया, वो आज भी मरे हुओं को जिलाता है। सर्वशक्तिमान, मैं उस शरीर के लिए प्रार्थना करता हूं जिस पर आक्रमण हो रहा है। मैं छिपा हुआ दर्द देख रहा हूं, मैं दवाइयों की कतार देखता हूं, रिपोर्टों में भय है, मैं कराहें सुन रहा हूं। आप जलाली हैं, आप परवाह करते हैं, आप यहोवा राफा हैं, उपचारक हैं। आप उपचार नहीं करते, आप स्वयं उपचार हैं। यीशु के नाम में घोषणा करें कि बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। दर्द को मसीह के अधिकार के आगे झुकने दें। प्रत्येक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, लिम्ब स्वर्ग के नियम के अनुरूप हो जाए। कमजोर मांसपेशियों को जीवन प्रदान करे, कंफ्यूज्ड माइंड को स्पष्टता दे, कमजोर हड्डियों को शक्ति प्रदान करें। सुबह की ओस की तरह ताजी ऊर्जा फैलाएं। कल से ज्यादा शक्ति, गतिशीलता और आशा के साथ बिस्तर से उठा दें। बीमारी को बढ़ने से रोकें, डॉक्टरों की बातों को बदलें। दिखाएं कि आप आंकड़ों, समय सीमाओं, मेडिकल चार्ट से बंधे नहीं हैं। शरीर को गवाही देने दें, यहोवा मेरी शक्ति, गीत और उद्धार है। और पिता, जो मन में संघर्ष करते, चिंता ने द्वारा कहानियों रची गई, उन सबको फाड़कर उसे आपके वचन से बदल देता हूं। डिप्रेशन झूठा है, मैं उसे सत्य से शांत करता हूं। आपने मुझे भय की नहीं, बल्कि प्रेम और शांति की आत्मा दी है। एक स्वस्थ मन का विकास करें। भय को विश्वास से बदलें, वह विश्वास जो आपकी आत्मा में यह कहते हुए चलता है, शांत रहो। भ्रम को क्लैरिटी से, भारीपन को अनस्पीकेबल और ग्लोरियस जॉय से बदलें। वचन के साथ प्रतिदिन मन को रिन्यू करें।
परमेश्वर की विजडम के विरुद्ध बंदी विचारों को हटाएं। मेंटल हेल्थ कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा बगीचा है जहां शांति पनपती है। जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं उन्हें हेल्थी रिलेशनशिप से घेरें। ऐसे मित्रों को साथ लाएं जो जीवन की बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। उन रिश्तों को हटा दें जो थका देते हैं, हेर फेर करते हैं, दूर ले जाते हैं। समूह चुनने की विजडम दें। बुद्धिमानी से चलें, बुद्धिमान बने। सत्य, विश्वास और प्रेम पर आधारित रिश्ते बनाएं। आपसी प्रोत्साहन और जवाबदेही हो और उन्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने दें। शब्द, कार्य, उपस्थिति बोझ को हल्का करते हैं, आशा का संचार करते हैं। एक मित्र के रूप में प्रभाव मदद करता है। हे प्रभु, विवाह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहां प्यार ठंडा हो गया हो, वहां आप अपनी गर्माहट की सांस फूंक दो। जहां संचार टूट गया हो, वहां ईमानदारी और अनुग्रह के रास्ते खोल दो। जहां विश्वास को ठेस पहुंची हो, वहां आप अपने हाथों से टूटे रिश्तों की ईंट ईंट जोड़ दो। हमें याद दिलाओ कि विवाह की वाचा केवल एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि आपके साथ भी है। संदेह को सुरक्षा में, आलोचना को दयालुता में और दूरी को आत्मीयता में बदल दो। बच्चों की परवरिश और आपके राज्य की सेवा में हमें एकजुट करो। हमारा घर एक पवित्र स्थान बने जहां क्षमा स्वतंत्र रूप से बहे, हंसी बार बार गूंजे और आपका नाम सर्वोच्च सम्मान पाए। जैसे कोई पुराना प्यार फिर जागता है, वैसे ही आप चमत्कार करके हमारे विवाह को नया जीवन दें। और प्रभु, हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हर सड़क पर उनकी रक्षा करें, जहां वे जाते हैं, जहां वे काम करते हैं। दुर्घटनाओं, अनदेखे खतरों, दिन के तीरों और रात की महामारी से उनकी रक्षा करें। कोई भी हथियार उनके विरुद्ध सफल न हो। शत्रु की योजनाएं उजागर और नष्ट हों। स्वर्गदूतों को नियुक्त करें जो उन्हें चारों ओर से घेरें। वे आत्मविश्वास के साथ चलें, यह जानते हुए कि वे सुरक्षित हैं। उनके घर, कार्यस्थल और बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखें। आपकी उपस्थिति अग्नि की दीवार बने और आपकी महिमा उनके भीतर हो। जैसे ढाल रक्षा करती है, वैसे ही उनकी रक्षा करें। प्रभु, हम ठहराव की भावना को अस्वीकार करते हैं और इस विचार से इनकार करते हैं कि यही स्थिति बनी रहेगी। यीशु के नाम में विलंब की जंजीरें, प्रतिरोध की दीवारें और सीमाएं तोड़ दें। बाधाएं गिरें, रुकावटें टूटें और सीमाएं हटें। आज एक नया दिन है, सफलता, मुक्ति और स्वतंत्रता का दिन। प्रभु, सबसे गहरे आध्यात्मिक उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए जिनका विश्वास कमजोर है, जो चर्च तो आते हैं परंतु मन से दूर महसूस करते हैं, जो सार्वजनिक रूप से मुस्कुराते हैं लेकिन निजी जीवन में परित्यक्त हैं। उनके विश्वास को पुनर्स्थापित करें। निराशा की राख पर अपनी सांस फूंकें और नई आग प्रज्वलित करें। पाप की जंजीरें तोड़ दें जो उन्हें स्वतंत्रता से रोकती हैं। उन्हें याद दिलाए कि मसीह में कोई निंदा नहीं है। जैसे प्यासा पानी की ओर खींचता है, वैसे ही उन्हें अपने वचन की ओर खींचें। उदासीनता को पवित्र भूख से और शर्म को मुक्ति के आनंद से बदल दें। जो सोचते हैं कि वे भूल गए हैं, उनके कानों में जोर से फुसफुसाएं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर खुदा हुआ है। जैसे कोई खोया बच्चा अपने माता पिता से मिलता है, वैसे ही उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। प्रभु अपने सेवकों को उठाए, पादरी, मिशनरी, वर्शिप लीडर्स, इंटरसेसर्स और शिक्षक जो चुपचाप आपका काम करते हैं, जो थके हैं, हतोत्साहित हैं और हमलों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए नई शक्ति की घोषणा करता हूं। वे उकाब की तरह उड़ें, दौड़ें और न थकें, चलें और न बेहोश हों। उनके नेतृत्व में विजडम प्रदान करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योजनाओं से उनकी रक्षा करें। शत्रु की विचलित करने वाली और बदनाम करने वाली योजनाएं उजागर और नष्ट हों। वे दूसरों के लिए जो बोते हैं, उसकी फसल इतनी प्रचुर हो कि वे संभाल न सकें। उन्हें विनम्र रखें और सारा सामर्थ्य, महिमा और परिणाम आपको समर्पित हो। जैसे थके हुए सैनिक को ताजगी मिलती है, वैसे ही उनकी ताकत भी पुनः जागृत हो जाए। हे प्रभु,
कर्ज की जंजीरों में बंधे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अनचुकाए बिल, ब्याज का बोझ और फोन की घंटी जो भय लाती है, उसे आप देखते हैं। आप यहोवा यिरे हैं जो प्रबंध करते हैं। कर्ज का बोझ हटाएं, अलौकिक पुनर्भुगतान के रास्ते खोलें, लेनदारों से पक्षपात दिलाएं। कर्ज कम हो, माफ हो या अप्रत्याशित रूप से चुकाया जाए, उन्हें नए जाल में फंसने से बचाएं। अभाव से प्रचुरता, गुजारे से अतिशयता और भय से गवाही तक ले जाएं। मैं घोषणा करता हूं, कर्ज समाप्त हो, जंजीरें टूटें और संसाधन बढ़ें। इसी मौसम में उन्हें स्वतंत्रता दें। जैसे कोई कर्ज मुक्त होता है, वैसे ही चमत्कार करें। प्रभु, आज उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके अनमोल बच्चे आपकी देखरेख में सौंपे गए हैं। उनके हर कदम, शब्द और प्रभाव को आप देखते हैं। उन्हें किले की तरह घेरें। धोखे की आवाज उनके दिल में न घुसे, भ्रष्ट प्रभाव उनके मन तक न पहुंचे। साथियों के दबाव से बचाएं जो उन्हें सत्य से दूर ले जाता है। उनकी उम्र से अधिक बुद्धि प्रदान करें। सही और गलत को जानने की समझ और कठिन परिस्थितियों में सही चुनने का साहस दें। पढ़ाई में उत्कृष्टता प्रदान करें जो आपकी आराधना का रूप बने। उनका मन तेज, आत्मा विनम्र और दिल शुद्ध रखें। उन्हें अपने मार्ग पर रखें, घर में, सड़क पर, लेटते और उठते समय। उनके स्वास्थ्य, खुशी और भाग्य की रक्षा करें। उनके वातावरण को शांतिमय और माहौल को सामंजस्यपूर्ण बनाएं। उनकी पीढ़ी में उन्हें चमकते गवाह बनाएं जो अंधेरी दुनिया में रोशनी और भ्रम में सत्य की आवाज बने। उनका जीवन आपको संकेत दे। जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर नायक बनता है, वैसे ही उन्हें बनाएं। और अब, हे परमेश्वर, बंधन में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। विजिबल और इनविजिबल चेन्स, एडिक्शंस, लत, आदतें और सीक्रेट सिंस, इन्हें तोड़ दें। भय, शर्म और निंदा की जंजीरें तोड़ दें। विनाशकारी प्रभाव और रिश्तों को यीशु के नाम में तोड़ दें। उन्हें उस नियंत्रण से मुक्त करें जो स्वतंत्र चलने से रोकता है। कमजोरी को सामर्थ्य से, हार को जीत से और शर्म को मुक्ति के आनंद से बदल दें। उन्हें यह चखने और देखने दें कि प्रभु कितना अच्छा है, इतना कि पुरानी जिंदगी का कोई असर न रहे। वे अब बंदी नहीं, जंजीरों से समझौता नहीं और न ही उस झूठ पर विश्वास करते कि वे बस वही हैं। नहीं, मसीह में वे सचमुच स्वतंत्र हैं। पुत्र स्वतंत्र करता है, हमेशा के लिए। जैसे कोई कारागार से बाहर आता है, वैसे ही उन्हें स्वतंत्रता दें। अंत में, पिता उनके हर दिन को अपने आशीर्वाद से भर दें। वे घर से आशीर्वादित होकर निकलें और आशीर्वादित होकर लौटें। उनके हाथ जो कुछ छुएं, वह समृद्ध हो। उनके काम, बातचीत, परियोजनाएं और निर्णय, उनकी हर बैठक, कार्य, कॉल और मुलाकात शांतिमय हो। डिवाइन अपॉर्चुनिटी सही समय पर आएं। सही दरवाजे सहज खुलें और गलत दरवाजे बिना पछतावे बंद हों। दिन के अंत में वे कहें, परमेश्वर की भलाई और दया पूरे दिन मेरे साथ रही। मैं घोषणा करता हूं, उनका दिन सुरक्षा, अनुग्रह, बुद्धि और शांति में बीते। वे केवल जीवित न रहें, बल्कि फले फूलें। वे दिन को आसानी से पार न करें, बल्कि हर छोटी बड़ी बात में परमेश्वर का हाथ देखें। यीशु के शक्तिशाली नाम में यह प्रार्थना और विश्वास करता हूं। आमीन। मुझे नहीं पता कि यह प्रार्थना आज किसके दिल तक पहुंचेगी, लेकिन मैं पूरे दिल से मानता हूं कि पवित्र आत्मा इसे जरूरतमंदों तक ले जाएगी। कहीं कोई हार मानने की कगार पर है, तो ये शब्द उनके लिए जीवन रेखा बनेंगे। यदि आप इसे सुन रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह स्वर्ग द्वारा व्यवस्थित है। इसे साझा करें ताकि आशा घरों, दिलों और पीढ़ियों तक फैल सके। और कुछ साहसिक कार्य करें। कमेंट में मुझे प्रभु में विश्वास है लिखें और अपने आशीषित होने का धन्यवाद करें। अपना नाम
और वह क्रम संख्या लिखें जिसमें आपने इसे सुना था, ताकि हम सब जान सके कि आत्मा लोगों को कैसे एकत्रित कर रही है। आपकी गवाही किसी के चमत्कार की चिंगारी बन सकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि डिवाइन अपॉइंटमेंट है। यह सिर्फ एक क्षण नहीं, बल्कि प्रभु की प्रेरणा है। अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं तो जान लें कि कुछ महान होने वाला है। सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं।